जय हिंद दोस्तों। आज आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल पॉइंट कोचिंग में। जैसा कि हम बात कर रहे थे एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट टॉपिक धर्म पे, तो धर्म पे हम बात करते करते जैन धर्म हमारा 2 पार्टों में हो चुका है। तो जैन धर्म का देखने के लिए हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर हमारे 2 वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक धर्म, तो धर्म में हमारा जैन धर्म हो गया था। दूसरा टॉपिक हमारा कौन सा था? बौद्ध धर्म का। कौन सा? बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म का पहला पार्ट बना के हम अपना डाल चुके हैं वीडियो पे। आज बौद्ध धर्म का सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में हम आज बौद्ध धर्म को समाप्त करेंगे। तो हमारा कहाँ तक हो गया था कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे कौन? महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। कितने? 2 भागों में। कौन कौन से? भिक्षुक और उपासक। तो यहां तक हमारा हो गया था। अगला पॉइंट हमारा कौन था कि जैसे फेसबुक चलाने के लिए हमें कितने वर्ष का होना आवश्यक है? 18 साल। वैसे वोटर आईडी बनवाने के लिए हमें कितने साल का होना आवश्यक है? 18। जैसे 18 से कम है तो हम नाबालिग में लिए जाते हैं। उसी तरह बौद्ध धर्म में प्रवेश होने के लिए हमें कितने साल की आवश्यकता थी? कम से कम हमें 15 का होना अति आवश्यक था। 15 वर्ष का होना आवश्यक था अगर आप बौद्ध धर्म में शामिल हो रहे हैं तो, शामिल होने के लिए। और जो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? बौद्ध धर्म में प्रवेश होने की प्रक्रिया, बौद्ध धर्म में प्रवेश होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता? उपसंपदा। प्रवेश होने की प्रक्रिया को क्या कहते थे? उपसंपदा। ऐसे भी पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन यहां से भी बना सकते हैं, कंपटीशन में रख सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म में प्रवेश होने की प्रक्रिया को लोग क्या कहते हैं? तो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे वो क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? अगला पॉइंट है कि बौद्ध धर्म में के त्रिरत्न कौन कौन? जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न थे कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। वैसे ही वो जैन धर्म के थे 3। अब ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से होते हैं? त्रिरत्न मतलब ये महत्वपूर्ण अंग होते हैं धर्म के। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न एक है बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। ये 3 हमारे हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा। अगला, बौद्ध धर्म में सभाएं कौन कौन सी? जैसे जैन संगीतियां होती वैसे बौद्ध सभाएं या बौद्ध संगीत। बौद्ध सभाएं, बौद्ध सभाएं कितनी? 4 हुई थी। जैसे जैन धर्म की सभाएं केवल 2 हुई थी, वैसे बौद्ध धर्म की सभाएं 4 हुई थी। कौन कौन सी? पहली, फर्स्ट संगीत, संगीत या सभा। सेकंड संगीत, कौन सी? सेकंड संगीत। तीसरी या थर्ड संगीत, थर्ड या तीसरी संगीत। और फोर्थ या चौथी संगीत। ये हमारी 4 थी। तो ये 4 संगीतियां थी। इसके बाद ये कहाँ पर एक टाइम क्या था? समय। तो समय था, एक हुई थी 483 ईस्वी में। कितने? 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व। ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। दूसरा 383 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में। और तीसरा कौन सा हुआ था? 255 ईस्वी में, 255 ईसा पूर्व में। और 5वां कब हुआ था? ईस्वी की प्रथम शताब्दी। जब ईसा पूर्व समाप्त हुआ उसके बाद जब हमारी ईस्वी चली तो उसकी पहली शताब्दी जो थी उसमें चौथी संगीत हुई थी बौद्ध धर्म की, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। इसके आगे इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? जब ये हुआ हमारी संगीतियां हुई या सभाओं का आयोजन हुआ बौद्ध धर्म का, तो हमारे इनके अध्यक्ष कौन कौन थे? संगीत का मतलब ये लोग जगह पर जाकर लोगों को इकट्ठा करके बौद्ध धर्म के बारे में बताते थे कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़े, तादाद बढ़े। तो हमारी ये 4 हो गई। इनको अध्यक्षता किस किस ने की थी? तो पहला था महाकश्यप थे, महाकश्यप। पहले की महाकश्यप ने की थी पहले संगीत की। और दूसरे किसने की थी?
सबाकामी। कौन था? सबाकामी। पहला महाकश्यप, दूसरा सबाकामी। हमारे तीसरे अध्यक्ष कौन थे? मतलब जब तीसरी संगीत का आयोजन हुआ, तीसरे अध्यक्ष थे मोगलिपुत्र तिस्स। मोगलिपुत्र तिस्स ये हमारे तीसरी संगीत के संस्था अध्यक्ष थे। अब चौथी के कौन थे? अश्वघोष या वसुनित्र। वसुनित्र या अश्वघोष। वसुनित्र या अश्वघोष, ये हमारे चारों हो गए अध्यक्ष। अब ये कहाँ पर हुई थी? स्थान कौन सा था जहां पर ये लोग जाकर इन्होंने सभाओं का आयोजन किया था? तो पहली संगीत में जब पहली संगीत का आयोजन हुआ तो जगह कौन सी थी? राजगृह में। कौन? राजगृह। पहली संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ। दूसरी संगीत का आयोजन कहाँ पे हुआ? वैशाली में। दूसरी का वैशाली। ये सब सारे बिहार राज्य के हैं। और तीसरा कौन सा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र ये तो राजधानी पटना, इसे पटना भी कहते हैं आधुनिक में, ये बिहार राज्य की राजधानी भी है। और चौथी संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था? चौथी संगीत का आयोजन हुआ था दोस्तों कुंडलवन में। कहाँ पर? कुंडलवन। कुंडलवन में हुआ था चौथी संगीत का आयोजन। तो ये चार संगीतियां हमारी हुई थी, जिसके बाद बौद्ध धर्म का चारों संगीत हुई थी। और ये चौथी संगीत होने के बाद क्या हुआ था कि हमारा बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था चौथी संगीत के बाद। आफ्टर फोर्थ संगीत बौद्ध धर्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कौन कौन से? बौद्ध धर्म दो पार्टों में डिवाइड हो गया, दो भागों में बढ़ गया। अब दो भाग कौन कौन से ऊपर देखते हैं। तो ये हुआ हमारा आयोजन बौद्ध धर्म का। कहाँ पर हुआ था? बौद्ध धर्म दो भागों में बटा। कौन कौन से? पहला हो गया महायान। पहला भाग कौन सा हो गया? महायान। दूसरा किसमें हुआ था? दूसरा हुआ हीनयान। हीनयान। ये दो भागों में बौद्ध धर्म बढ़ गया। बौद्ध धर्म को मानने वाले दो भागों में बढ़ गए। महायान क्या था कि महायान का आदर्श वाक्य था बोधिसत्व। बोधिसत्व इसका आदर्श वाक्य था। आदर्श वाक्य। इनका मानना क्या था? वो महायान को मानने वालों का मानना क्या था कि ये जो है दूसरों के कल्याण के लिए या दूसरों के हेल्प करने के लिए अपने निर्माण में विलंब करते थे, अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए विलंब करते थे। दूसरों के निर्माण में विलंब करते थे। दूसरों के नहीं, दूसरों की सहायता के लिए स्वयं के निर्माण में विलंब करते थे। ओके, सहायता के लिए खुद के मोक्ष प्राप्ति या स्वयं की मोक्ष प्राप्ति में विलंब करते थे। मोक्ष प्राप्ति में विलंब करते थे। विलंब करना ये तो हो गया महायान वालों का। और जो हीनयान वालों का क्या था? इनका था आहर्यत पठ। आहर्यत पठ ये दूसरा का ये हीनयान वालों का आदर्श वाक्य था। इनका मानना क्या था कि ये खुद की तपस्या से ये मोक्ष को प्राप्ति करते थे। ये लोग स्वयं की तपस्या से मोक्ष प्राप्ति करते थे। मोक्ष प्राप्ति करना इनका मानना ये था। तो ये दो थे, दो भागों में बटा हुआ था महायान और हीनयान। इनका दोनों का आदर्श वाक्य हो गया और दोनों में अंतर क्या? डिफरेंस बिटवीन महायान और हीनयान, ये दोनों में डिफरेंस हो गया या फिर अंतर हो गया। तो ये दो पार्ट हो गए। अब अगला क्या है कि अगला पॉइंट हमारा है धार्मिक जुलूस। जैसे इस्लाम धर्म में हम आगे पढ़ेंगे कि इस्लाम धर्म में जब ताजिया हिंद होता है तो उसमें ताजिया लोग ले जाते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं? हाय हुसैन जुलूस निकालते हैं। तो सबसे पहले जुलूस निकालने का काम किसने किया था? बौद्ध धर्म में। धार्मिक जुलूस निकालने का काम बौद्ध धर्म ने किया था। धार्मिक जुलूस निकालने का काम बौद्ध धर्म ने किया था। किसने? बौद्ध धर्म। ठीक, अगला पॉइंट हमारा कौन सा है कि जो बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार, जैसे हिंदुओं का प्रमुख त्योहार कौन? होली है, वैसे बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख की पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। तो बुद्ध पूर्णिमा को क्या हुआ था कि इस दिन दो घटनाएं हुई थी। कौन कौन सी? दो क्या? जैसे
महात्मा बुद्ध को इसी दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक घटना ये, और दूसरी घटना की इसी दिन महात्मा बुद्ध जी का जन्म भी हुआ था। क्या? महात्मा बुद्ध का इसी दिन जन्म भी हुआ था। निर्वाण और जन्म प्राप्ति की घटना एक साथ संयोगवश, निर्वाण और जन्म संयोगवश एक ही दिन हुआ था, वैशाख की पूर्णिमा को, जिसे हम लोग बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसी बुद्ध पूर्णिमा वैशाख की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो हमारा इतने पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट कौन सा है कि इतने पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध जी ने 4 सांसारिक दुखों का उपदेश दिया। महात्मा बुद्ध जी ने 4 सांसारिक दुख का उपदेश दिया और उनसे निकलने का मार्ग भी बताया। बुद्ध जी ने 4 सांसारिक दुखों का उपदेश दिया। बुद्ध जी ने 4 सांसारिक दुखों का उपदेश दिया है। 4 सांसारिक दुख का उपदेश दिया और इनसे निकलने की भी 8 मार्ग बताए। वो बात को इसके बाद वही हमारा पॉइंट है, 8 मार्ग कौन कौन से दिए। तो पहला ये 4 सांसारिक दुखों के उपदेश दिए। कौन? पहला दुख ही था। दूसरा कौन सा था? दुख निरोध। चौथा कौन सा था? दुख निरोधगामिनी। तीसरा दुख समुदाय और दुख निरोधगामिनी, ये 4 थे, समुदाय और चौथा दुख निरोध कामिनी। ये 4 थे, उपदेश दिए थे और इनसे निकलने का मार्ग भी बताया था। इनसे निकलने के 8 मार्ग भी बताए थे। 8 मार्ग कौन कौन से हैं ऊपर देख रहे हैं, ऊपर बताएंगे भैया लोगों। 4 ऊपर यहां से निकलने के 8 मार्ग बताए। कितने? 8 मार्ग, या जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। 8 मार्ग जिन्हें हम लोग अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, अष्टांगिक मार्ग। ठीक, तो ये 8 मार्ग थे जिन दुखों से निकलने के लिए महात्मा बुद्ध जी ने कितने 5, 3, 8 मार्ग बताए थे। तो हमारा 4 हो गए जो उपदेश दिए थे। 8 मार्ग कौन कौन से? पहला मार्ग, तो पहला मार्ग हमारा कौन सा है? पहला मार्ग है हमारा कि सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प। पहला सम्यक दृष्टि, सब में सम्यक लगा लेना अपने आप, सम्यक दृष्टि। फिर दूसरा संकल्प सम्यक संकल्प। तीसरा हमारा कौन सा? दृष्टि। वाणी और दृष्टि हो गया ना, वाणी, सम्यक कमंति। 4। 5वां कौन सा हमारा? स्मृति समाधि। 5वां स्मृति, 6वां समाधि। सम्यक लगाते चला जाना। सम्यक का मतलब अच्छा, जैसे सम्यक आचरण होता है, जैसे अच्छा आचरण को ही सम्यक आचरण कहते हैं। अगला व्यायाम, 7वां नंबर, सम्यक व्यायाम, अच्छा व्यायाम करना। इनसे ये अगर आप 8 मार्ग अपनाते थे तो बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति आप कर सकते थे, उनका मानना ये था। 7 हो गए। 8वां हमारा कौन सा है? 7 हो गए। 8वां हमारा है आजीव, सम्यक आजीव। ये 8 मार्ग थे जिन्होंने 8 मार्ग बताए थे। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है? कुछ चीजें हमारी कॉमन थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कुछ चीजें हमारी कॉमन थी। कौन कौन सी? जैसे जैन धर्म भी मानता था, ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, अनीश्वरवादी था। वैसे ही हमारा बौद्ध धर्म भी अनीश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता। किसमें विश्वास रखता है? आत्मा में विश्वास रखता है। जैसे वो आत्मा में विश्वास रखता था जैन धर्म, वैसे बौद्ध धर्म भी आत्मा में विश्वास रखता है। तो ये हो गए। दूसरा ये सेम पॉइंट हो गया। दूसरा सेम पॉइंट कौन सा है कि इसमें भी पुनर्जन्म की मान्यता है। जैसे बौद्ध धर्म में, जैसे जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, वैसे बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक, तो ये हो गई 8, ये हो गई कुछ चीजें सेम हो गई। अगला, बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे? राजा बात को बताएंगे। अगला पॉइंट, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? बौद्ध धर्म का मुख्य उपदेश जिसे कहते हैं, वो था निर्वाण को प्राप्त करना या मोक्ष को प्राप्त करना।
निर्वाण को प्राप्ति करना या मोक्ष प्राप्ति करना, जिसे कहते हैं मरण चक्र को प्राप्त हो जाना, मर जाना, दीपक का बुझ जाना, यही सब चीजें हैं मुख्य लक्ष्य में, यही आता है। अगला हमारा ठीक, राजा है ना, राजा हम शायद पढ़ा चुके हैं आगे, देखिए राजा हो गया। हाँ, बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा पहले वीडियो में हो चुका है। ये दूसरे में देखते हैं कि बुद्ध जी ने मुक्ति पाने के लिए बुद्ध जी ने 10 चीजों पर बल दिया। कितने? 10 चीजों पर। कौन कौन से हैं वो देख लिख रहे हैं। बुद्ध जी ने मुक्ति पाने के लिए 10 चीजों पर बल दिया, निम्न 10 चीजों पर बल दिया। वो कौन कौन से लिख रहे हैं। 10 चीजें जो थी, 10 चीजों पर बल दिया। मार्कर बदलते चल नहीं रहा ना। 10 चीजों पर बल दिया। कौन कौन सी थी? पहला था अहिंसा पर, मतलब हिंसा ना करना। दूसरा हमारा कौन सा था? सत्य। तीसरा चोरी ना करना, सत्य। तीसरा अस्तेय जिसे कहते चोरी ना करना। चौथा कौन सा है हमारा? चौथा है अपरिग्रह। और अपरिग्रह का मतलब अपरिग्रह। पांचवा हमारा कौन सा? मद्य सेवन न करना, मदिरा पान का, दारू गांजा न पीना और मांस मछली न खाना। पांचवा। ठीक। छठवा हमारा कौन सा है? छठवा हमारा है सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। सुखप्रद बिस्तर पर न सोना। अगला हमारा असमय भोजन न करना। और टाइम टू टाइम भैया भोजन नहीं करना, भोजन ना करना। आठवां हमारा कौन सा था? भोजन ना करना। धन संचय से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना। धन संचय से दूर रहना। ठीक। नवा हमारा कौन सा है? स्त्रियों से दूर रहना। और 10वां स्त्रियों से दूर रहना। 10वां हमारा कौन सा था? नृत्य गान से दूर रहना, नाच गाने से, नृत्य गान से दूर रहना। ये हमारे 10 मार्ग हो गए। अब इसमें था क्या? जो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध जी के 2 अनुयायी थे, 2 भाग में बटे हुए थे। कौन कौन से? भिक्षुक और उपासक में। तो भिक्षुकों का 10 मानना अति आवश्यक था। अगर आप भिक्षुक हैं, गृह त्याग करके आप बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, तो आपको इन 10 चीजों को मानना आवश्यक था। इन 10 चीजों का मानना अति आवश्यक था। अगर आप उपासक हैं, उपासक का मतलब जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करके बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो उनका मानना था कि केवल आप ऊपर की 5 चीजों, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और मद्य सेवन, इतनी चीजों को मानना उनका मानना था। बस केवल ये इतनी चीजें मानते, और उपासक जो थे वो केवल इतनी चीजें मानते थे। बाकी नीचे की 5 चीजों को उनको मानना अति आवश्यक नहीं था। लेकिन ऊपर की जो 5 चीजें थी, इनका मानना उनको अति आवश्यक था। तो ये 10 चीजें हो गई। अगला हमारा कौन सा है? कि जो बौद्ध धर्म की मूर्तियां हैं, सबसे ज्यादा गांधार शैली के अंतर्गत बनी है। बौद्ध धर्म की मूर्ति अधिकतर गांधार शैली के अंतर्गत निर्मित है। गांधार शैली के अंतर्गत निर्मित है। लेकिन जो उनकी मूर्ति है कौन? महात्मा बुद्ध जी की। जो महात्मा बुद्ध जी की है, महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति है, वो मथुरा कला के अंतर निर्मित है। मथुरा कला, मथुरा जो है बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र है। लेकिन जैसे कि पहले हिंदू धर्म में आते, मथुरा जो है हिंदू धर्म में संबंधित है। वहां श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे और बाल लीलाएं की थी। लेकिन जो मथुरा कला है, ये भी माना जाता है कि मथुरा कला बौद्ध धर्म से भी संबंधित है।
मथुरा कला बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला से निर्मित है। ठीक, ये हो गया। अगला हमारा बौद्ध धर्म का प्रचार। अब बौद्ध धर्म इंडिया में तो फैल ही चुका था, पूरे इंडिया में जिसको मानना था वो मान चुका था। उसके बाद अब नहीं मानते लोग। तो बौद्ध धर्म का जो हमारे पड़ोसी देश है चीन, तिब्बत, नेपाल में सबसे ज्यादा प्रचार किसने किया था? चीन, तिब्बत, नेपाल में प्रचार किया था गुरु रिनपाच ने, या पद्मसंभव जिन्हें भी कहते हैं, गुरु रिनपाच, जिसे ये भी कहते हैं पद्मसंभव। इन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार पड़ोसी देशों में किया था महात्मा बुद्ध जी के मरने के बाद। ठीक, तो इनका संबंध वज्रयान शाखा से, किससे? वज्रयान शाखा से इनका संबंध, वज्रयान शाखा से संबंध है इनका, गुरु रिनपाच जी का। इनकी सबसे बड़ी मूर्ति जो है हिमाचल प्रदेश में बनी है। रिनपाच जी की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर बनी है? रिनपाच जी की मूर्ति 123 फीट की हिमाचल प्रदेश एचपी जिसे कहते हैं, हिमाचल प्रदेश जो है सवर झील जो है वहां पर, कौन सी? रेवारसर झील, सवर नहीं रेवारसर झील में सबसे बड़ी मूर्ति इनकी बनी है। रेवारसर झील में मूर्ति जो है 123 फीट की है, सबसे बड़ी इनकी मूर्ति वहीं पर बनी हुई है। लेकिन इनसे ज्यादा प्राप्त मान्यता किसकी थी? रिनपाच जी से मान्यता ज्यादा उनकी थी, महात्मा बुद्ध जी की। ये संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। तो इतनी चीजें हो गई। अब अगला हमारा बौद्ध धर्म के मठ, लास्ट पॉइंट हमारा। इसके बाद बौद्ध धर्म समाप्त। 3 एक 60 में बौद्ध धर्म, 2 60 में बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। अगला बौद्ध मठ, इसके बाद स्थान, उसके बाद किस राज्य में है? बौद्ध मठ 10 थे बौद्ध मठ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 थे। अब स्थान और राज्य, राज्य के किस स्थान पर है बौद्ध मठ? तो सबसे पहला बौद्ध मठ, प्रसिद्ध बौद्ध मठ पहला कौन था? टाबो मठ। कौन? टाबो मठ। मठ आगे लगा लेना, टाबो मठ जो पहला बौद्ध मठ था, टाबो मठ। तो हमारा टाबो मठ कहां पर था? टाबो गांव में। टाबो गांव ये है कहां पर? हिमाचल प्रदेश। टाबो गांव जो है वो हिमाचल प्रदेश, कहां? हिमाचल प्रदेश। दूसरा हमारा कौन सा? नामग्याल मठ। कौन? नामग्याल मठ। नामग्याल मठ, मठ लगा लेना अपने आप। नामग्याल मठ ये कहा? धर्मशाला, ये भी तो हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला, नामग्याल मठ धर्मशाला में स्थित है। ये है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। अगला तीसरा हमारा कौन सा है? हेमिस मठ। हेमिस मठ, मठ अपने आप लगा लेना, कितनी बार कहें। हेमिस मठ हो गया। ये है कहां पर स्थान? ये भी है जम्मू कश्मीर, लद्दाख। लद्दाख जानते ही हो कहां पर है। अभी लद्दाख में बर्फ बहुत, सबसे मतलब ठंडी कोल्ड एरिया सबसे ज्यादा कौन सा? लद्दाख। में बर्फ बहुत गिरती है ठंडी में। तो लद्दाख क्या है? जम्मू कश्मीर। अगला हमारा चौथा कौन सा है? थिक्से मठ। कौन? थिक्से मठ। ये थिक्से मठ कहां पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर सेम है। थिक्से और हेमिस दोनों एक जगह पर है। कहां पर? लद्दाख में स्थित है, और लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। और अगला हमारा पांचवा कौन सा है? सासुर मठ। कौन सा? सासुर मठ। एक आध मठ पूछ सकते हैं कंपटीशन में कि एक आध मठ दे देंगे कि बताओ टाबो मठ किस राज्य में स्थित है और किससे संबंधित है, या पूछेंगे किससे संबंधित है, या फिर पूछेंगे किस राज्य में स्थित है। तो टाबो मठ हिमाचल प्रदेश में, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तो सासुर मठ हमारा कहां पर है? देहरादून में। कहां पर? देहरादून में। देहरादून में हमारा। और ये है कहां? उत्तराखंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, भारत का उत्तराखंड। छठवा हमारा कौन सा है? भिडांगिल। कौन सा? भिडांगिल। भिडांगिल हमारा ये कहां पर है? गंगटोक। अब गंगटोक जानते हो किसकी राजधानी है? कमेंट में बताइएगा। ये है सिक्किम में।
और अगला अगला हमारा रूनटेक, सातवां कौन सा है? रूनटेक। ये रूनटेक कहाँ पर स्थित है? रूनटेक यहां से गलत हुआ थोड़ा, सॉरी। थिक्से, ये थिक्से हमारा कहां पर है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, ठीक। ये यहाँ पर हिमसे लद्दाख, थिक्से लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक। सासुर मठ कहां पर है? लाहुल स्फीति, हिमाचल प्रदेश, लाहुल स्फीति, हिमाचल प्रदेश, ठीक से। और हमारा सासुर मठ कहां पे है? सासुर मठ जो है हमारा वो है देहरादून, उत्तराखंड, देहरादून यूके, उत्तराखंड। ये थिक्से का, लद्दाख, हेमिस, ये बिडांगिल है इसका। और थिक्से कहाँ का है? सासुर लद्दाख का है, ये थिक्से लद्दाख का है। और हेमिस यहाँ का है, लाहुल ये यहाँ का, ये यहाँ का, ये टाबो मठ, टाबो गांव, नामग्याल, धर्मशाला, हेमिस लद्दाख, थिक्से लद्दाख, सासुर, लाहुल स्फीत, भिडांगिल, देहरादून, रूनटेक, गंगटोक, टेक टोक ऐसे समझ लेंगे, गंगटोक। अगर ऑप्शन में गंगटोक दिया, रूनटेक पूछा गया, गंगटोक लिख देंगे। ये कहां पर है? सिक्किम में, सिक्किम में। और रूनटेक हो गया। 9वां नंबर हमारा कौन सा है? तवांग मठ, तवांग। 7वां हो गया। 8वां तवांग मठ। ये हमारा तवांग मठ है कहाँ पे? ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश लिख देंगे, अरुणाचल प्रदेश, ये भी वहीं पर है, अरुणाचल प्रदेश में। 9वां नंबर हमारा कौन सा? नामद्रालिंग, नामद्रालिंग, अजीब अजीब नाम है भैया, नामद्रालिंग। ये हमारा कहाँ पर है? मैसूर में। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में, मैसूर, कर्नाटक। और 10वां नंबर हमारा कौन सा है? बोधिमंडा मठ, बोध गया में है। ये फेमस है, बोधिमंडा, बोध गया, बोध गया, ये बिहार राज्य में, बोध गया, बिहार राज्य। तो ये हमारे 10 बौद्ध धर्म के मठ हो गए। जय हिंद दोस्तों, यहाँ से हमारा बौद्ध धर्म समाप्त होता है। अगला धर्म हम लेकर आएंगे शैव धर्म, अगला शैव धर्म। धर्म में हम लाइन से पढ़ते हुए चलेंगे। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कुछ करो भैया, बिना कुछ किए यूं ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक ना सफल हो तो नींद चैन को त्यागो तुम। अमिताभ बच्चन जी का क्या कहना है? जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और बिना यूं कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये अमिताभ बच्चन जी का कहना है, हमारा नहीं। तो हमारे नए वीडियो का अपलोड पाने के लिए अतुल अवस्थी 238 को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पेज अतुल अवस्थी 238 को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है।